सुप्रभात विद्यार्थियों। सानंद होंगे आपको हिंदी में ग्राम श्री पाठ के दूसरे पद के संदर्भ में जानकारी देंगे। इससे पूर्व पद का स्वाध्याय आपने किया होगा। दूसरा पद है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई ज्यों गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ग्रामशिली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। उसके बाद प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रकृति का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। हरे भरे खेतों में किस प्रकार से आनंद की अनुभूति हो रही है, यह इस पद में कवि ने वर्णन किया है। अर्थ या भाव, रोमांचित सी लगती वसुधा आई ज्यों गेहूं में बाली। कवि कह रहा है, यह धरती इतनी उत्सुक, उत्साहित, प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही है, लग रही है वसुधावना धरती। आई ज्यों गेहूं में बाली, जौ की और गेहूं की पौध में बालियां आ चुकी हैं। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई की जो फलियां हैं वह स्वर्ण की तरह लग रही हैं। ऐसा लग रहा है, किंकड़ियां माने करधनी, ऐसा लग रहा है मानो करधनी में घुंघरू विराजमान हो, सुशोभित हो। उड़ती भीनी तेलाक गंध फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के खेतों से तेलीय गंध बह रही है, सुगंध। सरसों के खेतों में पीली पीली सरसों तैयार है। लो हरित धरा से झांक रही, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए ऐसा लगता है, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। ऐसा लगता है मानो तीसी की पौध जिसके ऊपर नीले नीले फूल सुशोभित हैं, वह उचक उचक कर इस धरती के सौंदर्य को निहार रही है। इस प्रकार से इसका अर्थ पूरा हुआ। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल और सहज है। रोमांचित सी लगती वसुधा में उपमा अलंकार है। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली में रूपक अलंकार है। पीली पीली शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। पद में प्रकृति के सौंदर्य का मार्मिक वर्णन किया है। इस प्रकार से इस पद का पुनः अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद। सही जानकारी कल